Good evening everyone. Welcome to my channel CTET and KVS classes. Myself मौसमी. तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम MP मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 वर्ग 2, ठीक है, वर्ग 2 की जो आपकी जो फॉर्म आई हुई है इससे रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे डाउट्स है, ठीक है, बहुत सारे डाउट्स है। उन सभी डाउट्स को आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस एग्जाम से रिलेटेड कि क्या ये एग्जाम जो है ये टेट एग्जाम है, ठीक है, क्या ये टेट एग्जाम है या फिर ये इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, या फिर किस स्टेट के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई करो, क्लियर। और इसमें योग्यता जो है, एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो जितने भी डाउट्स है, यानी कि जो भी कमेंट्स में आप लोग के डाउट्स आ रहे हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी डाउट्स को आज हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स जो है ये आ क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो हम लोग को इससे रिलेटेड जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं दी गई, ठीक है। इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें क्लियर नहीं हो पा रही है, यानी हमें वो चीज मिल नहीं पा रही है, ठीक है। इसलिए आप लोग के मन में इतने सारे डाउट्स है, ठीक है। तो आज आप लोग के लिए सारी इंफॉर्मेशन हर जगह से पता करने के बाद आप लोग के लिए एक क्लियर जो फैक्ट है, ठीक है, वो चीज आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग समझ सके कि इस फॉर्म को या फिर इस एग्जाम में अप्लाई करने पे मतलब क्या प्रोसेस रहेगी, ठीक है, टोटल चीज। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी जितनी भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए आप लोग के जो डाउट्स थे वो क्या क्या आए थे। तो आप लोगों ने पूछा था कि क्या ये टेट एग्जाम है, जैसे सीटेट की एग्जाम होती है क्या उसी तरह ये भी टेट की एग्जाम है, या फिर डायरेक्ट एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग करवाई जाएगी यानी आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा जो आपका था कमेंट कि किस स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्या दूसरे राज्य के लोग भी इसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट जो था ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन पास किया है उसमें आपके कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो है वो सारे सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग आज की क्लास में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और योग्यता, इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए, क्या मांगा गया है, ठीक है। तो ये सारे आपके डाउट्स थे, तो इन सभी चीजों को आज की क्लास में हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, ठीक है, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग के सारे डाउट्स को एक एक करके क्लियर करते हैं और जो भी क्लियर यहाँ किया जा रहा है, ठीक है, वो सब जगह से पता करने के बाद आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सही इंफॉर्मेशन जो कहा जाता है वो नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आप लोग को इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, या फिर अभी तक आप लोग को नहीं मिला है। लेकिन इतने कमेंट्स आने के बाद आप लोग के लिए हर जगह से पता करने के बाद जो फैक्ट है, जो सच्चाई है इससे रिलेटेड वो बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक आपके डाउट्स जो है उसे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता है फॉर्म फिल करने की जो डेट थी वो आपकी 30 जनवरी से यानी कि शुरू हो चुकी है, 30 जनवरी से, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, फॉर्म फिल करने की, वो आपकी 13 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। और इसमें एग्जाम डेट भी आपका दे दिया गया है जो है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को इसकी एग्जाम जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके सब कुछ यानी कि सब्जेक्ट
इससे पहले भी आप लोग को इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, जैसे आपके सब्जेक्ट मार्क्स कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। आज की क्लास में सिर्फ सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो योग्यता, इसमें योग्यता जो है इस एग्जाम के लिए आप लोग का क्या क्या मांगा गया है, यानी ग्रेजुएशन, ठीक है, आप लोग का स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, 2 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, यानी जिस भी विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जिस भी विषय के यानी जिस भी सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब वो डिप्लोमा चाहे आपका बीएड हो, ठीक है, या फिर आपका डीएलएड हो, क्लियर है, चाहे बीएड या फिर डीएलएड, या फिर 50% अंकों के साथ, 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक जो है वो पास होना चाहिए, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष से स्नातक होना चाहिए, यानी कि शिक्षा शास्त्र में आपका 1 वर्ष का स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीएड, ठीक है, 1 वर्ष का, क्लियर है। तो अगर आपका जिस भी सब्जेक्ट का आप शिक्षक बनना चाह रहे हो उसमें अगर आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा हो, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो है ये किस कक्षा के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है, वर्ग 2 में किस कक्षा के शिक्षक बन सकते हैं, तो ये 6 to 8। बहुतों का ये भी क्वेश्चन था कि ये किस कक्षा के शिक्षक बन सकते हैं इसके एग्जाम से, ठीक है। वर्ग 2 के एग्जाम देने पे आप कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक के लिए अप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था आपका डाउट, चलिए नेक्स्ट डाउट जो है आपका, क्या ये जो मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 2 जो है, क्या ये टेट एग्जाम है या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। क्या जैसे सीटेट आपका है, जैसे सीटेट का एग्जाम है जो एक आपका क्या है, टेट एग्जाम है, ठीक है, वैसे ही क्या ये भी एग्जाम जो है ये भी एक टेट एग्जाम है, जिसके बाद फिर से आपको क्या एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर इस एग्जाम के मार्क्स पे ही आपकी मेरिट बनेगी और आपका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि 2018 में, ठीक है, 2018 तक क्या था प्रोसेस इसका, इस एग्जाम का वर्ग 2 का जो प्रोसेस था वो क्या था, तो 3 साल की वैलिडिटी होती थी इस एग्जाम की, 3 साल की आपकी वैलिडिटी होती थी 2018 तक, ठीक है। अब उसमें क्या होता था, उसमें आप एग्जाम दो, ठीक है, 2018 तक आपको क्या होता था, एग्जाम दिलवाया जाता था, एग्जाम दो, अच्छे मार्क्स लाओ। उस समय आपके मार्क्स जो होते थे उस पर डिपेंड करता था आपका मेरिट किस तरह से बनेगा, ठीक है। पहले यानी कि अगर आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हो, आप 140 130 ऐसे मार्क्स लाते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता था, काउंसलिंग होता था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था, ठीक है, हर एक स्टेज का उस समय निकाला जाता था, एग्जाम हुआ उसके बाद निकाला जाता था, जिसका उस लिस्ट में नाम आया उन सभी का काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग प्रोसेस होता था, ठीक है। थोड़ा लंबा चलता था लेकिन धीरे धीरे इस तरह से प्रोसेस जो है उस समय होता था। लेकिन अब जो है अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, ठीक है, अब इसमें बदलाव हुआ है, यानी कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। पहले क्या होता था, 3 साल की वैलिडिटी रहती थी, यानी इस 3 साल के अंदर आपका बहाली करवाया जाता था, निकाला जाता था, जितने भी शिक्षक है जो भी एग्जाम दिए हैं वो लोग की लिस्ट बनती थी और वो लोग इसमें काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता था, ज्वाइनिंग का प्रोसेस, ये सारी क्रिया होती थी। लेकिन अब जो है, अब आपके क्या किया गया है, अब आपके स्कूल शिक्षा विभाग ने, ठीक है, अब आपके जो स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लेने के बाद नियम में संशोधन किया गया, ठीक है। अब जो है ये जो नियम था इसमें क्या हुआ, संशोधन, अब इस नियम में संशोधन किया गया,
ठीक है, यानी कि अब इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है। यानी अब ये आपका जो 3 साल का वैलिडिटी था इसे खत्म कर दिया गया है और इसे आजीवन, अब इसे आजीवन कर दिया गया है। यानी कि अब आप इस एग्जाम को देते हो तो उसके बाद फिर से आपको इस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह सीटेट की एग्जाम को आजीवन कर दिया गया है, यानी कि एक बार अगर आप सीटेट दे दिए हो तो फिर आपको जरूरत नहीं, अगर क्वालिफाई कर गए हो अच्छे मार्क्स से तो आपको जरूरत नहीं है कि आप दोबारा दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आजीवन वो आपका हो जा रहा है। तो वैसे ही अब ये जो है आपकी, ये भी एक टेट एग्जाम हो गई है। ठीक है, ये भी क्या है, एक टेट एग्जाम हो गई है, यानी कि इसकी भी वैलिडिटी जो है वो आजीवन है। आप एक बार एग्जाम दे दो, उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं है, अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जरूरत नहीं है कि आप दोबारा दो। ठीक है, एक बार देने पे ये आपकी लाइफ टाइम, पूरे जीवन के लिए फिक्स हो गई है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम हो चुकी। अब ये जो काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब जो है ये अब बंद। ठीक है, 3 साल की वैलिडिटी हटा के अब आजीवन कर दी गई है और जो प्रोसेस होता था पहले, अब उस तरह से इसकी प्रोसेस नहीं होगी। यानी कि अब क्या होगा, अब इसके नियम में क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करने के बाद एमपी टेट के लिए राजपत्र ने प्रकाशित कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो संशोधन है ये क्या किया गया है, ये राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है, यानी एक नया नियम। अब वो नया नियम क्या है आपका, अब भर्ती के लिए अलग से शिक्षक चयन जो परीक्षा है वो आपकी होगी। ठीक है, यानी अब आपकी चयन परीक्षा, अब इसमें क्या किया गया है, अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब जो आपकी ये वर्ग 2 की मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये 3 साल की वैलिडिटी होती थी, 3 साल की वैलिडिटी को हटा दिया गया है, अब इसे आजीवन कर दिया गया है। यानी आप एक बार एग्जाम दो, उसके बाद आपको दोबारा फिर इसकी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और अब इस एग्जाम को देने के बाद ये जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है ये नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आपके मार्क्स के अनुसार, जो पहले था कि मार्क्स के अनुसार जो है आपका मेरिट तैयार होता था, अच्छे मार्क्स लाओ तो चांस हो जाती थी आपकी ज्वाइनिंग हो पाने की, लेकिन अब ये डायरेक्ट जो ज्वाइनिंग है ये नहीं रहेगी। अब आपका क्या होगा, अब आपका चयन परीक्षा होगा। यानी कि इस एग्जाम को देने के बाद इसमें क्वालिफाई अगर आप कर जाते हो, ठीक है, इसकी एग्जाम देते हो आप और क्वालिफाई अगर कर जाते हो तो आपको फिर से एक चयन परीक्षा देनी पड़ेगी शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, फिर से अगर आपकी इसमें मेरिट लिस्ट आ जाती है, यानी कि आप क्वालिफाई हो जाते हो इसमें, तो फिर से आपका एक एग्जाम निकाला जाएगा, यानी कि शिक्षक चयन परीक्षा। ठीक है, जैसे ही आपका ये एग्जाम होगा उसके बाद फिर से जो जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए शिक्षक चयन परीक्षा होगी। यानी कि अब शिक्षक बनने के लिए एक चयन परीक्षा देना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है डॉक्यूमेंट्स की और उसके बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, तो यही बात है जिसमें बहुत सारा आपका डाउट्स था कि क्या ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी या फिर टेट एग्जाम है। तो अब इसमें बदलाव आ चुका है। ठीक है, अब जैसे पहले जो होता था उस तरह अब नहीं होगा, अब इसमें बदलाव है, यानी कि अब इसकी वैलिडिटी जो है वो आजीवन कर दी गई है। इसकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस थी उसे संशोधन किया गया, उसमें बदलाव किया गया है। अब क्या होगा, अब आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाए, नहीं, अब आपको एक चयन परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी शिक्षक बनने के लिए फिर से एक आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी ये एग्ज़ाम होती है, आपकी जो है इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद फिर से एक शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उन सभी अभ्यर्थी के लिए जो भी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए होंगे। ठीक है, तो वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे और फिर से चयन परीक्षा जो है वो देंगे और वो शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बदलाव हो रहा है,
हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, तो जरूरी भी है, हर क्षेत्र में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव होना ये भी ज़रूरी है। लेकिन जो विद्यार्थी है, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन सभी चीज़ों के कारण। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप लोग मेहनत कीजिए और किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जॉब ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अब बदलाव आ रहा है। अब पहले के जैसा कुछ नहीं है, यानी अब धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ रही है, ठीक है। और ये बदलाव अच्छी भी है, खराब नहीं है, ये बदलाव अच्छी भी है, ठीक है। तो आपकी जो तैयारी जिस तरीके से है, तो आप लोग कोशिश कीजिए जल्दी से जॉब आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया। ये जो एग्ज़ाम है आपकी, ये टेट की एग्ज़ाम होगी। जैसे सीटेट की आप लोग एग्ज़ाम देते हो, वैसे ही ये भी एग्ज़ाम आपकी है, ठीक है। क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपकी फिर से एक एग्ज़ाम होगी, यानी कि एक चयन परीक्षा होगी, शिक्षक चयन परीक्षा होगी। एग्ज़ाम के बाद निकाला जाएगा शिक्षक चयन परीक्षा। अब जो भी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए रहेंगे वो लोग शिक्षक चयन परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसकी एग्ज़ाम को देंगे और उसके बाद जो है आप लोग शिक्षक बन सकते हैं। तो क्लियर हो गया है कि टेट एग्ज़ाम है और उसके बाद जो है आपको एक और एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जो है चयन परीक्षा, ठीक है। अब नेक्स्ट डाउट आपका देखिए, नेक्स्ट जो डाउट था वो क्या था आपका, डाउट जो आपका था कि ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, आप लोग की बहुत सारी क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, इस स्टेट के हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किस स्टेट के लोग जो है, किस स्टेट के बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेट के हो आप, ठीक है, किसी भी स्टेट के हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम इसकी दे सकते हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सब्जेक्ट को लेके कि ग्रेजुएशन में जो है कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए किसी भी विषय के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे अगर हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंस के लिए अगर अप्लाई करते हैं आप, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप साइंस के शिक्षक बनना चाहते हो तो कौन सा सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। तो अब आपका पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि दो पार्ट में बांट के पूछा जाएगा, ठीक है, दो पार्ट में। और पहले क्या था, पार्ट ए और पार्ट बी में करके पूछा जाएगा, यानी पार्ट ए जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा आपका, 30 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट बी जो है वो 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका, 120 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट बी है इसमें आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हो, उस सब्जेक्ट के पार्ट बी में आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 120 नंबर के, यानी पार्ट बी जो है वो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाह रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में थी, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए हो या शिक्षक बनना चाह रहे हो, वो सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पार्ट बी में रहेंगे, ठीक है। और पार्ट ए जो रहेगा उसमें 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो पार्ट बी है आपके 120 मार्क्स के, इसका पहले क्या होता था, पहले ये 60 मार्क्स के पूछे जाते थे, ठीक है। पहले पार्ट बी जो होता था, जो सब्जेक्ट होता था, उसके क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 60 नंबर के पूछे जाते थे। लेकिन अब तो इसमें बदलाव किया गया है, तो अब क्या कर दिया गया इसमें अब 60 मार्क्स हटा दिया गया और 120 नंबर के आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पहले 60 नंबर के पूछते थे। और पार्ट ए जो है इसमें आपका क्या क्या रहेगा, इसमें आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग,
न्यूमेरिकल एबिलिटीज और पैडागोजी, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके पार्ट ए में पूछे जाएंगे। और पहले क्या होता था, पहले आपको 2 सब्जेक्ट यानी कि हिंदी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज आपको चूज करना होता था कोई एक। लेकिन अब क्या है, अब आपको हिंदी और इंग्लिश इसे कंपलसरी कर दिया गया है, यानी ये 2 ही लैंग्वेज आपके रहेंगे। ठीक है, अब इसमें से और जो लैंग्वेज थे जिसे चूज करना पड़ता था किसी भी एक को, वो सिस्टम जो है अब हटा दिया गया है। अब आपका हिंदी और इंग्लिश जो है वो फिक्स है। तो पार्ट ए में आपसे हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और पैडागोजी, ये सब जो है आपके पार्ट ए में रहेंगे। और पार्ट बी में आपके जो भी सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हो वो सब्जेक्ट से आपके, उस विषय से आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के। टोटल 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 2.5 घंटे जो है आपको समय दिया जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि हमारे ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप विज्ञान के लिए यानी कि साइंस के लिए, आप साइंस के शिक्षक बनना चाह रहे हो, आप साइंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? तो आपके ग्रेजुएशन में रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से कोई भी 2 विषय। अब विज्ञान में यानी साइंस में आपके इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी 2 विषय, ठीक है, कोई भी 2 विषय के साथ आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी 2 विषय जो है वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, उस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, कोई भी 2 विषय में से। ठीक है, अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाह रहे हो, ठीक है, तब आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? तो इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी भी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। यानी कि अब इन सारे सब्जेक्ट में से इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो एवं वाणिज्य, ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी, ठीक है, कोई भी एक विषय जो है आपका स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं आपका ये सारा सब्जेक्ट नहीं है, आपका मान लीजिए समाजशास्त्र नहीं है, वाणिज्य नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है, ठीक है, भूगोल नहीं है, लेकिन आपका क्या है, आपका राजनीति शास्त्र है, आपने ग्रेजुएशन राजनीति शास्त्र से किया है। ठीक है, तब आप इसमें यानी सोशल साइंस के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो अगर आपका राजनीति शास्त्र है, ग्रेजुएशन में आपने किया है, राजनीति शास्त्र ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो सामाजिक विज्ञान के लिए। और अगर विज्ञान के लिए अप्लाई करना है, साइंस के लिए अप्लाई करना है, तो इन सारे सब्जेक्ट में से कोई दो जो है आपके ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हो, और सोशल साइंस में क्या है, कोई एक आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। ठीक है, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट की आप लोग को दी गई है। वैसे ही देख लीजिए गणित के लिए, यानी कि आप लोग गणित के शिक्षक बनना चाहते हो, ठीक है, तब इसके लिए क्या क्या आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में? तो गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र, चाहे तो गणित या फिर भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के आप लोग को इसी तरीके से दे दिया गया है कि आपके ग्रेजुएशन में जो है वो क्या होने चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है, आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए। तो अब आपके कोई डाउट्स इसमें तो रहने नहीं चाहिए। टोटल जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग के आ रहे थे वो सब तो क्लियर हो चुकी है। तो आप लोग अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि अभी आप लोग की जो है वो तैयारी प्रोग्रेस में चल रही है, यानी आपने सीटेट की एग्ज़ाम दी है, आप केवीएस की एग्ज़ाम देने वाले हो, तो एक तरह से आपका जो तैयारी है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ बहुत हद तक आपको इस एग्ज़ाम में भी, एमपी मिडिल स्कूल में भी जो है आपको हेल्प कर देगी।
ठीक है। और इसकी जो क्लास है, जैसे ही हमारी केवीएस की एग्ज़ाम जो है, केवीएस पीआरटी की एग्ज़ाम खत्म होती है, उसके बाद हम लोग एमपी मिडिल स्कूल वर्ग 2 की जो है तैयारी शुरू कर देंगे। इसकी सिलेबस जो है सेम वही है जो आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, सीटेट के टाइम भी, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने के समय जो भी आप लोगों ने पढ़ा है सेम वैसे ही है, बस थोड़ा बहुत कुछ उसमें ज़्यादा ऐड है, कुछ कम ऐड है, इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग इसकी क्लास जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो और कोई डाउट्स, अगर कोई भी डाउट्स जो है अभी रह गई हो आपकी, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहेगी कि सारी डाउट्स के आपको क्लियर किया जाए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों तक, ताकि दूसरे को भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है इस चीज़ को जानने में, वो भी प्रॉब्लम उसकी भी खत्म हो सके, ठीक है। थैंक यू।